नमस्कार दोस्तों, वीर तेजा जी कोचिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं आपका दोस्त तेजपाल। हम बात कर रहे थे राजस्थान जीके के बारे में और राजस्थान जीके के बारे में हम नदियां पढ़ रहे थे राजस्थान की। और राजस्थान की नदियों में हमने अरब सागरीय अफवाह तंत्र की नदियां पढ़ ली थी और आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां पढ़ ली थी। हम नदियों की क्लास भी आपको विधिवत रूप से देंगे, पर आज हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी राजस्थान के जिला दर्शन की। हम सर्वप्रथम आपको राजस्थान के 33 जिलों का अध्ययन करवाएंगे विधिवत रूप से। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान का जिला दर्शन। तो देखो, राजस्थान के जिला दर्शन में हमें क्या पढ़ना है। राजस्थान का जिला दर्शन, ये हमारा टॉपिक रहेगा। टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान का जिला दर्शन। और राजस्थान के जिला दर्शन के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? राजस्थान का 33 जिले पढ़ते हैं। कह सकते हैं हम कि राजस्थान के 33 जिलों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम एकीकरण के समय की। एकीकरण के समय की बात करते हैं। किस समय की बात करते हैं? एकीकरण के समय की बात करते हैं। एकीकरण के समय राजस्थान में जो जिलों की संख्या थी वो 25 थी। कितनी थी दोस्तों? 25 थी। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि एकीकरण के समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 25 थी। और हम बात करें कि जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो एकीकरण कंप्लीट हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का एकीकरण कब कंप्लीट हुआ था? 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ था। और इसी 1 नवंबर 1956 के दिन राजस्थान का जो 26वां जिला बना था वो बना था अजमेर। ये भी याद रखना। अब देखो, पूछा जाए एकीकरण से पहले राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 25 थी। और उसके बाद में जो 26वां जिला बना था हमारा, वो कौन सा बना था? अजमेर बना था। और अजमेर राजस्थान का 26वां जिला कब बना था? तो 1 नवंबर 1956 को बना था। और इसी दिन अजमेर राजस्थान का 6वां संभाग भी बना था। यह भी याद रखना, संभाग भी। राजस्थान में वर्तमान में जो संभागों की संख्या है वो 7 है, लेकिन जो 6वां संभाग बना था वो अजमेर बना था। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है अजमेर 6वां संभाग कब बना था? तो 1 नवंबर 1956 को बना था। और इसी दिन ये 26वां राजस्थान का जिला भी बना था। लेकिन आपको पता है वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? 33। तो 26वां कौन सा हो गया हमारा? अजमेर। उसके बाद में हम बात करते हैं 27वें जिले की। कौन से जिले की? 27वें जिले की। तो याद रखना 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान का जो 27वां जिला बना था वो बना था धौलपुर। कौन सा जिला बना था? धौलपुर बना था। और कौन सा? 27वां जिला। तो याद रखना 27वां जिला 15 अप्रैल 1982 को कौन सा बना था? धौलपुर बना था। और उसके बाद में जो राजस्थान का 28वां जिला बना था वो बना था 10 अप्रैल 1991 को 28वां जिला बना था 12। ये भी आपको याद रखना है। 28वां जिला कौन सा बना था? 12 बना था। कब बना था? 10 अप्रैल 1991 को बना था। और 28 के बाद में 29वां जिला भी 10 अप्रैल 1991 को दौसा बना। क्योंकि इस दिन राजस्थान में 3 जिलों का गठन हुआ था। कितने जिलों का? 3 जिलों का। 28वां 12, 29वां दौसा और 30वां जो जिला बना था वो बना था 10 अप्रैल 1991 को राजसमंद। कौन सा जिला बना था? राजसमंद बना था। अब देखो, इन तीनों को हमें याद कैसे रखना है? राजसमंद, इन तीनों को हमें याद कैसे रखना है? क्योंकि 28, 29 और 30 ये तीनों, इन तीनों जिलों का जो गठन हुआ था वो एक ही दिन हुआ था। इनको हमें ABCD के आधार पर याद रखना है। तो 12 का मतलब क्या हो गया? B। और दौसा का मतलब क्या हो गया? D। और राजसमंद का मतलब क्या हो गया? R। अब आप ABCD में देखते हो तो पहले अक्षर कौन सा आता है? B। तो 28 नंबर पर क्या आएगा? 12। उसके बाद में हम देखें तो इसमें जो छोटा है वो कौन सा है? D। तो D पहले आएगा। तो 29वां कौन सा बना? दौसा। और उसके बाद में अंत में क्या बच रहा है? R। तो 30 नंबर पर कौन सा आएगा हमारा? राजसमंद। उसके बाद में बात करते हैं नंबर 31। जो हमारा 31वां जिला बना था वो 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ बना। जो हमारा 31वां जिला बना था वो 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ बना। और उसके बाद में जो हमारा 32वां जिला बना था
वो 19 जुलाई 1997 को करौली बना, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में लास्ट 33वां जो जिला बना था वो 26 जनवरी 2008 को कौन सा बना था? प्रतापगढ़ बना था, प्रतापगढ़ बना था। इस प्रकार से ये राजस्थान में जो जिलों की संख्या वो कितनी है? 33, और इन्हीं हमें 33 जिलों का क्या करना है? अध्ययन करना है। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो राजस्थान का जिला दर्शन किया था, और राजस्थान के जिला दर्शन के अंतर्गत जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो राजस्थान के 33 जिलों का अध्ययन करना है। हम देखिए कि एकीकरण के समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 25 थी, यानी 25 थी। उसके बाद में जो राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ था, और 1 नवंबर 1956 के दिन ही अजमेर राजस्थान का कौन सा जिला बना? 26वां जिला बना, और इसी दिन अजमेर राजस्थान का कौन सा संभाग बना? 6वां संभाग बना। उसके बाद में 26 के बाद में जो राजस्थान का 27वां जिला बना था वो 15 अप्रैल 1982 को कौन सा बना? धौलपुर बना था। और 28वां जो जिला बना था वो 10 अप्रैल 1991 को बारां बना, और 29वां जो जिला बना था वो 10 अप्रैल 1991 को दौसा बना, और उसके बाद में 30वां जो जिला बना था वो 10 अप्रैल 1991 को राजसमंद बना, और 31वां जो जिला बना था वो 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ बना, और जो 32वां जिला बना था वो 19 जुलाई 1997 को करौली बना, और 33वां और लास्ट जो हमारा जिला बना था वो कौन सा बना था? प्रतापगढ़ बना था। कब बना था? 26 जनवरी 2008 को। अब इन्हीं हमें 33 जिलों का अध्ययन करना है, और इनमें आज जो हमारा पहला जिला रहेगा वो कौन सा जिला रहेगा? दौसा जिला रहेगा। तो जिला दर्शन के अंतर्गत हमारा जो आज पहला टॉपिक रहेगा, या हम कह सकते हैं जो पहला जिला रहेगा वो कौन सा रहेगा? दौसा रहेगा। तो ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते हुए हम हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारा पहला जिला स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम क्या है? दौसा। क्या नाम है? दौसा। जिला दर्शन के अंतर्गत हम पहला जिला पढ़ रहे हैं, और इस जिले का नाम क्या है? दौसा। सबसे पहले बात करें हम, जो दौसा जिला है ये किस पहाड़ी पर बसा हुआ है? ये याद रखना आप। तो किस पहाड़ी पर बसा हुआ है? तो देवगिरी पहाड़ी पर बसा हुआ है। देवगिरी पहाड़ी पर बसा हुआ है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि दौसा जिला वो किस पहाड़ी पर स्थित है या किस पहाड़ी पर बसा हुआ है? तो देवगिरी पहाड़ी पर बसा हुआ है, या देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ये याद रखना कि दौसा जिला है वो किस पहाड़ी पर स्थित है या किस पहाड़ी पर बसा हुआ है। तो किस पहाड़ी पर स्थित है? देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। उसके बाद में हम बात करें इसके प्राचीन नाम की, दौसा जिले के प्राचीन नाम। तो इस दौसा जिले के हमें 4 प्राचीन नाम मिलते हैं। कितने प्राचीन नाम मिलते हैं? 4 प्राचीन नाम मिलते हैं। पहला जो प्राचीन नाम है वो है देवांश। क्या है? देवांश। और दूसरा हमें जो इसका प्राचीन नाम मिलता है वो मिलता है देवनस। देवनस, देवनस। और हमें जो नंबर 3 पर इसका प्राचीन नाम मिलता है वो मिलता है घोसा। और नंबर 4 हमें जो इसका प्राचीन नाम मिलता है वो मिलता है देनवसा। तो ये आपको याद रखना है। दौसा जिले के जो प्राचीन नाम है वो कितने हैं? 4 हैं। पहला तो है देनवसा, दूसरा है देवनस, तीसरा है घोसा, और नंबर 4 कौन सा है? देनवसा। ठीक है। और पूछा जाए किस पहाड़ी पर स्थित है ये दौसा जिला? तो देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। उसके बाद में इसका महत्व या इंपॉर्टेंट क्या है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर स्थित है। 11 पर स्थित है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि दौसा जिला है वो कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर स्थित है। या हम कह सकते हैं दौसा से जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है वो कौन सा गुजरता है? NH 11 गुजरता है। उसके बाद में हम बात करें तो दौसा था ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले राजस्थान का सबसे छोटा जिला था। क्षेत्रफल की दृष्टि से दौसा पहले राजस्थान का सबसे छोटा जिला था, लेकिन वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला वो कौन सा है? धौलपुर है। देखो वहां क्या था, सबसे पहले हम बात करते हैं कि दौसा जिला कब बना था। तो याद रखना, पहले भी मैंने आपको बता दिया कि 10 अप्रैल 1991 को दौसा राजस्थान का 29वां जिला बना था। कौन सा जिला बना था? 29वां जिला बना था। हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो ये क्षेत्रफल में राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पहले ये सबसे छोटा था,
और इसे जो मतलब वर्तमान में हम देखें तो ये राजस्थान का लगभग 32वें नंबर का है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और 33वां जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा आता है वो कौन सा आता है, धौलपुर। देखो क्या हुआ था कि 15 अगस्त 1992 को 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर जिले की एक तहसील थी जिसका नाम था महुआ। तहसील का नाम क्या था, महुआ। और महुआ तहसील को दौसा जिले में मिलाया गया। और जब ये तहसील दौसा जिले में मिली तो इसका क्षेत्रफल बढ़ा, और क्षेत्रफल बढ़ने के साथ ही ये राजस्थान का दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला हो गया, या हम कह सकते हैं ये क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो आपको याद यही रखना है कि 15 अगस्त 1992 को ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि महुआ तहसील को दौसा में कब शामिल किया गया था, तो 15 अगस्त 1992 को 1992 में शामिल किया गया था। महुआ तहसील कहाँ की थी, तो सवाई माधोपुर की थी। और इस तहसील को दौसा में शामिल करने के बाद में ही दौसा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला हुआ, या हम कह सकते हैं धौलपुर से ये क्षेत्रफल में बड़ा हो गया। तो एक बार पुनः देखो, जो दौसा जिला है ये देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम तो देवांश, देवनस, गोसा और देनवसा, ये इसके चार क्या प्राचीन नाम है। उसके बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर दौसा जिला स्थित है। उसके बाद में 10 अप्रैल 1991 को दौसा को राजस्थान का कौन सा जिला बनाया गया, 29वां जिला बनाया गया। उसके बाद में 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की एक तहसील थी जिसका नाम क्या था, महुआ, को किस में शामिल किया गया, दौसा में शामिल किया गया, जिसके कारण ये क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर से क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं दौसा जिले के दो स्थान, एक तो है लालसोट और एक है आलूदा, और ये दौसा जिले में अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। जैसे हम बात करें रेजी का कपड़ा, तो रेजी के कपड़े के लिए दौसा जिले का लालसोट गांव प्रसिद्ध है। लालसोट गांव प्रसिद्ध है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि जो लालसोट गांव है दौसा जिले का वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रेजी के कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, याद रखना कि जो लालसोट गांव है दौसा जिले का वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो रेजी के कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। अब रेजी के कपड़े का क्या काम होता है या इससे क्या बनाया जाता है उसके बारे में बात करें तो आपने सुना होगा, एक शब्द सुना होगा फड़, और वर्तमान में इस फड़ को क्या कहते हैं, पड़ भी कहते हैं। का निर्माण रेजी के कपड़े से होता है। रेजी के कपड़े से होता है। तो ये याद रखना, रेजी के कपड़े से क्या बनाई जाती है, जो लोक देवता होते हैं, जैसे आपने बाबू जी की फड़ के बारे में सुना है, रामदेव जी की फड़ के बारे में सुना है, तो मतलब जो फड़ चित्रण का कार्य किया जाता है वो किस कपड़े पर किया जाता है, रेजी के कपड़े पर किया जाता है। वो रेजी का कपड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो लालसोट गांव का प्रसिद्ध है। और लालसोट गांव कहाँ पर स्थित है, तो दौसा जिले में स्थित है। ठीक है, तो एक बार इसको दोबारा देख सकते हो, रेजी के कपड़े के लिए लालसोट प्रसिद्ध है, और फड़ या पड़ का निर्माण किस कपड़े से किया जाता है, रेजी के कपड़े से किया जाता है। नंबर 2 हम बात करें आगे, उसके बाद में बात करते हैं आगे। तो दौसा जिले का एक गांव है जिसका नाम है आलूदा गांव। कौन सा गांव, आलूदा गांव। इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आलूदा गांव है ये खादी के कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। ये भी याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान का वह स्थान या गांव कौन सा जो खादी के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, तो खादी के कपड़े के लिए जो प्रसिद्ध है वो आलूदा गांव है। और आलूदा गांव किस जिले में स्थित है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो किस जिले में, तो दौसा जिले में स्थित है। ठीक है। अब खादी के कपड़े, यहां से जो खादी के कपड़े का निर्माण होता है उस खादी के कपड़े के बारे में हम पढ़े तो इस खादी के कपड़े का, यहाँ के खादी के कपड़े का बहुत महत्व है। जैसे हम बात करें कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस
पर प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर फहराया गया तिरंगा झंडा जो यहीं पर निर्मित हुआ। देखो क्या है, ये भारत ने जो अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था वो 15 अगस्त 1947 को मनाया था, और उस दिन जो झंडा फहराया गया था हमारा, वो झंडा कहां पर निर्मित हुआ था, तो वो आलूदा गांव में ही बनाया गया था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर फहराया गया तिरंगे झंडे का निर्माण कहां पर किया गया था, तो आलूदा गांव दौसा में ही किया गया था। यहाँ के ही राज्य के कपड़े से वो तिरंगा झंडा बनाया गया था। तो आलूदा गांव खादी के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, ये दौसा जिले में स्थित है। प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर फहराया गया तिरंगा झंडा जो यहीं के कपड़े से क्या हुआ था, निर्मित हुआ था, या यहीं पर बनाया गया था। उसके बाद में हम बात करते हैं दौसा जिले में स्थित प्रमुख बांधों की। तो प्रमुख बांधों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, तो देखो प्रमुख बांध, दौसा जिले में स्थित प्रमुख बांध। हम बात करें कि दौसा जिले में कौन से बांध स्थित हैं, तो एक बांध है जिसका नाम है कालगो सागर बांध। कौन सा बांध? कालगो सागर बांध, या इसी का दूसरा नाम मिलता है कालखो सागर बांध। एक ही बात है, चाहे आप काल गो सागर कह सकते हैं या काल खो सागर कह सकते हैं, एक ही बात है। और ये बांध है किस जिले में, तो याद रखना दोस्तों, ये दौसा जिले में स्थित है, क्योंकि हमारा जिला कौन सा चल रहा है, दौसा जिला चल रहा है। उसके बाद में हम बात करें ये किस नदी पर स्थित है, तो ये बाणगंगा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? बाणगंगा नदी पर ये बांध निर्मित है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि नदी बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। कालगो सागर बांध या कालखो सागर बांध दौसा जिले में स्थित है। कौन सी नदी पर? बाणगंगा नदी पर। और आपको यह भी याद रखना है कि ये बांध दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि दौसा का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो कालगो सागर, और इसी का दूसरा नाम क्या मिलता है, कालखो सागर भी मिलता है, जो बाणगंगा नदी पर निर्मित है। उसके बाद में हम बात करें आगे नंबर 2 बांध की, तो माधो सागर बांध भी कहां पर स्थित है, तो दौसा जिले में स्थित है। उसके बाद में नंबर 3 बात करें तो सेंतल बांध भी कहाँ स्थित है, तो दौसा जिले में स्थित है। ये दौसा जिले के प्रमुख बांध है। दौसा जिले में 3 बांध है। पहला बांध है कालगो सागर बांध, जिसका दूसरा नाम कालखो सागर बांध भी कहते हैं, बाणगंगा नदी पर निर्मित है, और ये दौसा जिले का क्या है, सबसे बड़ा बांध है। उसके बाद में एक है माधो सागर बांध, और नंबर 3 है वो कौन सा है, सेंतल बांध। उसके बाद में हम बात करते हैं दौसा जिले में स्थित प्रमुख मंदिरों की। अब बात करते हैं दौसा जिले में स्थित प्रमुख मंदिर। तो दौसा जिले में कौन कौन से मंदिर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। प्रमुख मंदिर, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1 पर हर्षत माता का मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि जो हर्षत माता का मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना ये जो मंदिर है हर्षत माता का, ये आभानेरी दौसा में स्थित है। कहाँ स्थित है, आभानेरी दौसा में स्थित है। हर्षत माता का मंदिर आभानेरी गांव दौसा में स्थित है। उसके बाद में हम बात करें तो ये मंदिर वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। किस संप्रदाय का, तो वैष्णव संप्रदाय का, ये एक वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। वैष्णव संप्रदाय के मंदिर की क्या विशेषता होती है, तो वैष्णव संप्रदाय का जो मंदिर होता है इसमें भगवान विष्णु के स्वरूपों और रूपों की क्या होती है, पूजा होती है। वैष्णव संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं उसमें एक ऊंचा चबूतरा होता है और परिक्रमा करने के लिए एक मार्ग होता है, और मंदिर के मुख्य गर्भ में क्या होती है, एक मूर्ति
होती है। इस प्रकार से या इस आकृति में जो बने मंदिर होते हैं वो किस संप्रदाय के होते हैं? वैष्णव संप्रदाय के होते हैं। उसके बाद में हम बात करें तो ये मंदिर प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित है। महामारू शैली में निर्मित है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रतिहार कालीन महामारू शैली का मतलब क्या होता है कि वह मंदिर जिसका निर्माण प्रतिहार काल में हुआ था, और प्रतिहार काल में जो मंदिर निर्माण की शैली चलती थी उस शैली का नाम क्या था? महामारू शैली। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो अरसत माता का मंदिर है ये आबानेरी दौसा में स्थित है, वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, ये प्रतिहार काल में निर्मित हुआ और किस शैली में निर्मित है? प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित है। तो ये हमारा एक मंदिर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में बात करते हैं मंदिर नंबर 2 की। मेंदीपुर बालाजी का मंदिर, यह भी आपको याद रखना है। जो मेंदीपुर बालाजी का मंदिर है कहां पर स्थित है? दौसा जिले में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? दौसा जिले में स्थित है। हम बात करें ये जो मंदिर है ये 2 फाड़ियों के मध्य स्थित है। 2 फाड़ियों के मध्य स्थित है, या हम कह सकते हैं 2 फाड़ियों के मध्य ये निर्मित है। मेंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है दौसा जिले में स्थित है, ये 2 फाड़ियों के मध्य स्थित है या 2 फाड़ियों के मध्य निर्मित है। इसीलिए इस मंदिर को क्या कहते हैं? गाठा मेहंदीपुर बालाजी भी कहा जाता है। गाठा मेहंदीपुर बालाजी भी कहा जाता है, इस मंदिर को कहा जाता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि गाठा मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहाँ पर है? तो दौसा में स्थित है, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर को ही गाठा मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 फाड़ियों के मध्य निर्मित है, इसलिए। इस मंदिर पर भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज किया जाता है, इलाज या निदान किया जाता है, निदान किया जाता है। ये इस मंदिर की सबसे अहम विशेषता, या हम कह सकते हैं सबसे पर्टिकुलर, यानी जो एग्जाम में पूछी जाने वाली विशेषता है वो यही है कि ऐसा मंदिर, ऐसा बालाजी महाराज का मंदिर कहाँ पर है जहां पर भूत प्रेतों से पीड़ित व्यक्तियों का क्या किया जाता है? निदान किया जाता है, या क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है। तो वो मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। कहाँ पर स्थित है? दौसा में स्थित है। यहाँ पर जो बालाजी के मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में जो मेला लगता है वो लगता है चैत्र पूर्णिमा को। चैत्र पूर्णिमा को। आपको पता है हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? तो चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है। और चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या मनाई जाती है? हनुमान जयंती। और इसी दिन यहाँ पर क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। और इस मेले को क्या कहते हैं? मेहंदीपुर बालाजी का मेला कहते हैं। मेहंदीपुर बालाजी का क्या कहते हैं? मेला कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर स्थित जो बालाजी का मंदिर है उसमें बालाजी महाराज की बाल रूप की पूजा की जाती है। ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान के 2 ही ऐसे मंदिर हैं, जैसे हम बात करें श्रीनाथ जी के मंदिर की तो वहां भगवान कृष्ण की जो पूजा होती है वो बाल रूप में होती है, और यहाँ जो हनुमान जी की पूजा होती है वो किस रूप में होती है? तो बाल रूप में पूजा होती है। यह भी पूछा जा सकता है कि हनुमान जी की बाल रूप में पूजा कहाँ पर होती है? तो मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है दौसा में, वहां पर होती है। तो ये दौसा जिले के क्या थे? प्रमुख मंदिर थे। एक बार पुनः देखो। सबसे पहले बात करते हैं अरसत माता के मंदिर की, तो ये आबानेरी दौसा में स्थित है। उसके बाद में हम बात करें तो ये किस संप्रदाय का मंदिर है? तो वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। उसके बाद में हम बात करें तो ये प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित मंदिर है। उसके बाद में नंबर 2 मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, जो पर्टिकुलर कहां पर? दौसा में स्थित है। ये 2 फाड़ियों के मध्य निर्मित होने के कारण इस मंदिर को क्या कहते हैं? गाठा मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर भी कहा जाता है। उसके बाद में
यहाँ भूत और प्रेतों से पीड़ित व्यक्तियों का क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है, इसलिए भी यह मंदिर प्रसिद्ध है। और चैत्र पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है और उस मेले को क्या कहते हैं, मेहंदीपुर बालाजी का मेला कहते हैं, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या मनाई जाती है, हनुमान जयंती मनाई जाती है। और यहाँ पर हनुमान जी की या बालाजी महाराज की बाल रूप में क्या की जाती है, पूजा की जाती है।